मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली में वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपको भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं, जिसको एक आदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आपका नंबर आने के बाद मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मानता हूं कि लगन कुंडली से थोड़ा सा मार्गदर्शन होता है और सटीक भविष्य फल के लिए तो वर्क कुंडली भी देखना आवश्यक है। उसके लिए तो मैं दर्शकों कुंडली लिखता हूं और मेरी कुंडली हाथ से लिखी होती है, जो कि पूरे जीवन का सार निचोड़ देती है और एक एक यानी हर आपका पूरा मार्गदर्शन कर देती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल से दो त्रिदोष की पूजा की जाती है, ग्रह की पूजा की जाती है। आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी विवाह के मुहूर्त आदि के लिए, गुण मिलान के लिए भी ऋषि ज्योतिष में किया जाता है। आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम एक युवक की कुंडली में, जिसकी की आयु है लगभग 42 साल की, उसकी कुंडली का हम थोड़े से भाग का विश्लेषण, तो बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा सा आपको कुछ मुख्य बिंदु बताने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और उसके साथ जीवन में क्या बीता है हम मोटे तौर पर बताएंगे और डेट टू डेट बताएंगे, ताकि आपका अच्छी तरह से मार्गदर्शन हो। और फिर उसमें उपाय भी हम बताएंगे। उस जातक ने प्रश्न किया है, बड़ी तकलीफ में आकर के हमारे पास प्रश्न किया है, भाई हमको मार्गदर्शन करने में क्या जाता है, हम शास्त्रों के हिसाब से मार्गदर्शन करेंगे, अपने अनुभव के हिसाब से मार्गदर्शन करेंगे। फल तो श्री भगवान देंगे भाई। वो किसी पंडित या जादू, किसी पंडित या आचार्य के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप दिया नहीं। हम सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकते हैं और श्रद्धा आपके अंदर है और कहते हैं भगवान तो हमेशा भगत के बस में हो जाते हैं और तथास्तु बोल देते हैं। तो बात करते हैं क्या है। देखिए, उसके जातक का जब जन्म हुआ, उसकी माता जी को प्रसव पीड़ा अधिक रही और जब पंचम भाव पर अशुभ प्रभाव होता है तो ऐसे बालक सीजेरियन माने जाते हैं। ये अविदित तभी सभी को मालूम है। उसके बाद थोड़े से दिन के बाद में चंद्रमा की दशा आ गई। चंद्रमा छठे भाव में रोगेश है और बालारिष्ट हो गया। वो भी चलता रहा है 12-13 साल तक। वो भी उसकी दशा ऐसे ही चलती रही कि स्वास्थ्य में रंगभंग चला। थोड़ी सी प्रारंभिक शिक्षा में परेशानी आ गई। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी भी अस्त होने की वजह से और राहु के नक्षत्र में होने से भी उसने सोचा था मैं मेडिकल में जाऊं, लेकिन उसमें नंबर नहीं पड़ा तो उन्होंने अपना बदली करना पड़ा और वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ गए। जैसे तैसे लटक पटक कर ग्रहों के हिसाब से उसने कंप्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त की और शादी भी, कुछ अनुकूल दशा आई तो शादी भी हो गई और कुछ दिन के बाद तलाक भी हो गया। और ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी है, नवम भाव में पांच ग्रह के योग की स्थिति बनी है। अब जब 4 या 4 से अधिक ग्रह किसी एक भाव में होते हैं तो उसको दाम्पत्य सुख मिलने में बड़ी कठिनाई आती है, परेशानी की बात आती है। वो उसके साथ भी हुआ, विवाह भी हो गया, तलाक भी हो गया। अब उसका जो काम है वो औसतन चल रहा है, क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं देता। देखते हैं कुंडली उसकी क्या कहती है। दर्शकों, ये कुंडली के 9 भाव है। अगर यहां पर पंचम भाव में आपका अशुभ प्रभाव है, भारी पाप प्रभाव है, स्पेशली मंगल राहु आदि का प्रभाव है, तो ऐसा मानो कि आपके जन्म के समय पर आपकी माता को प्रसव पीड़ा अधिक हुई और आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बच्चे सीजरियन पैदा होते हैं। पंचमेश भी अस्त हो, अशुभ प्रभाव में हो तो शिक्षा में परेशानी आती है, संतान में परेशानी आती है, जरूरी बात है। और नवम भाव में 5 ग्रह योग बने तो उसमें भी दिक्कत आती है। और छठे भाव का स्वामी अगर नवम में चला जाए और वो भी चंद्रमा है और तो बालारिष्ट होता है, तो बचपन तक तो बालिष्ट होता है, वो भी रोगों का और बढ़ावा दे देता है। वो तो अच्छा हुआ। अब उसका 10वें भाव का स्वामी नवम भाव में है तो परिश्रम करके, मेहनत करके कुछ पैसे कमा लेता है। उसका शिक्षा भी औसतन रही और व्यवसाय भी औसतन रहा। तो बात करते हैं तो जातक के कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 11 नवंबर 1982 के संपर्क 81 उत्तर फाल्गुन नक्षत्र 3 गुरुवार का। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। जन्म के समय सूर्य की चला। आज का विषय, जन्म से ही बीमार, शिक्षा भी औसत रही, तलाक तथा कैरियर में भी अस्थिरता। कैरियर है लेकिन थोड़ी सी अस्थिरता है, उतना हिसाब किताब से नहीं है। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन के 9 डिग्री 56 मिनट विराजमान है और पंचम भाव में राहु 12 डिग्री 55 मिनट लेकर के है और नवम भाव में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा 3 डिग्री 52 लेकर के विराजमान है। जैसा मैंने आपको बताया था, छठा भाव रोग का भाव और अष्टम भाव
दीर्घकालीन रोग का भी है। तो चंद्रमा यहां पर बालाष्ट हो जाता है और अष्टम भाव में हो जाता है। नवम भाव में तुला राशि में शुक्र 26 डिग्री लेकर के राशि का स्वामी, भाग्य का स्वामी अस्त है। वहीं पर गुरु अस्त है। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। कुंभ लगन के लिए गुरु धन की स्थिति से अगर शुभ स्थिति हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन गुरु भी अस्त है। पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, पंचम भाव विद्या तो अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। बुध भी अस्त और स्वाति नक्षत्र में है। लग्नेश शनि 4 डिग्री लेकर के यहां तुला राशि में है। लग्नेश कमजोर पड़ रहा है। एकादश भाव में धनु राशि में मंगल है और केतु 12 डिग्री। आज मंगल तीसरे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है। मंगल तो वैसे ही पराक्रम का भाव हो गया और वैसे ही मंगल का नाम पराक्रम है। पराक्रम से उसने मेहनत से अपने धन को कमाता है और उसको व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, क्यों व्यवसाय का स्वामी मंगल एकादश भाव में शुभ स्थिति में माना जाता है। अभी दर्शकों कैसे उसकी घटनाएं हुई। जन्म के में सूर्य की दशा चल रही थी जो कि 85 तक सूर्य की दशा रही। उसके बाद चंद्रमा की दशा 10 साल की आई जो कि 95 तक 10 साल की दशा रही। और जब चंद्रमा की दशा खत्म हुई तो उस बालक की आयु 13 वर्ष की थी। 3 वर्ष सूर्य की दशा में रहे और 10 वर्ष की आयु 13 वर्ष की आयु में वह जातक बीमार अधिक रहा। और पंचम भाव में राहु और मंगल केतु का प्रभाव है। सीजरियन हुआ और प्रसव पीड़ा जिसको बोला जाता है, माता को प्रसव पीड़ा रही। और उसके बाद चंद्रमा छठे भाव में है। चंद्रमा अष्टम भाव में, छठे भाव का अष्टम भाव में बीमार रहा। उसके बाद मंगल की दशा आई। पीड़ित तो मंगल था लेकिन फिर भी खींच खांच ले गया। 2002 तक चला गया बात और लटकते पटकते कुछ एजुकेशन हासिल की। क्यों? मंगल पराक्रम है, उसने साहस दिखाया, परेशानी आती साहस दिखाया उसने। उसके बाद राहु की दशा शुरू हो गई। 2002 से 2020 तक रही राहु की दशा, 18 साल की 2020 तक रही। और फरवरी 13 में विवाह भी हो गया। फरवरी 13 में उसका विवाह भी हो गया। और उसके बाद राहु की जब चंद्र की अंतर्दशा आई 18 से लेकर 19 तक चंद्र की दशा यहां पर आई। राहु में जब चंद्र की दशा आई तो डाइवर्स भी हो गया, विवाह भी हो गया, डाइवर्स भी हो गया। अब 2018 में तलाश हो गया। अब 5 ग्रही ये योग जो नवम भाव में बना है इसने परेशानी खड़ी कर दी। क्यों? ज्योतिष का सिद्धांत बताता है किसी भाव में 4 या 5 ग्रह हो तो उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। और कैसे मिलेगा? दाम्पत्य सुख का कारक अस्त है, धन का कारक और एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी गुरु अस्त है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में है और राहु की दृष्टि में सूर्य पीड़ित हो गया। राहु की दृष्टि में यानी सप्तम भाव का स्वामी सूर्य राहु की दृष्टि में हो गया। और पंचमेश बुध भी अस्त है। सिर्फ एक शनि यहां पर शुभ स्थिति में कमजोर पड़ गया। अकेला शनि क्या करेगा? 5 ग्रह योग की वजह से कम। जातक ने खींच खांच करके अपनी शिक्षा प्राप्त की, जैसे भी किया, और व्यवसाय भी चलाया। उसने मेडिकल लाइन छोड़ करके फिर, क्योंकि बुध है, बुध कंप्यूटर का कारक है, उसने कंप्यूटर के क्षेत्र में लटक पटक करके उसने बीसीए एमसीए किया और व्यवसाय शुरू किया। तो लटक पटक के व्यवसाय औसतन चलता है, कैरियर में संघर्ष होता है, इतना नहीं। क्यों हुआ? 5 ग्रह योग के हिसाब से। तो ये स्थिति ऐसे जातक की बनी कि उसको परेशान आ गया। और दूसरी तरफ देखें तो समस्त ग्रह 3 राशियों में 1 2 3 राशियों में समस्त ग्रह शूल योग माना जाता है, परेशानियों से भरा माना जाता है। शूल योग कहीं पर भी उसको राहत नहीं मिली। मैंने आपको बताया जन्म के समय माता को प्रसव पीड़ा, जन्म के समय मंगल और केतु राहु का प्रभाव पंचम भाव होगा। रोगेश चंद्रमा अष्टम में होने से उसका बचपन भी रोगों में ही बीचा, बालारष्ट हो गया। और बुध और गुरु शुक्र अस्त हो गए तो भाई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, फेल भी होगा। एक डायरेक्शन छूटेगी तो दूसरी आसन पड़ी। पहले सोचा था बायोलॉजी में जाए तो मेडिकल में बनेंगे, नहीं सक्सेस मिली तो उसने कंप्यूटर ले लिया, यहां पर हुआ। 9 भाव में 5 ग्रह योग, भाग्य का साथ नहीं मिला और विवाह सुख की हानि। और 9 भाव में 5 ग्रह योग, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। अगला कर्म तो कर रहा है, पुरुषार्थ से मेहनत से कर्म कर रहा है। क्यों? मंगल पुरुषार्थी है, तीसरे भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है आमदनी के भाव में, लेकिन उसको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मिल रहा। वो तो अच्छा लगने उच्च का है इसलिए थोड़ा सा मिल रहा है और वो गाड़ी खींच रहा है। तो उसने जातक ने हमारे वीडियो देखा कि गुरुजी मैं आज इस स्थिति में हूं, मैं अकेला हूं,
क्या मुझे करना चाहिए। अब मैं कमाता हूं मेरा व्यवसाय, मेरा कैरियर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन औसत से है। चलो कुछ तो कमा रहा है, क्यों, मंगल दे रहा है, कुछ यहां पर शनि का वजह, लेकिन पंचग्रह योग ने परेशानी वाली बात कर दी। हर आदमी सोचता है आयु कितनी हो गई भाई, 82, 18, 18 और 18, 18 और 24, 42 साल की आयु होगी। हर आदमी सोचता है कि इतना दिन हो गया, डाइवर्स हुआ, कब हुआ डाइवर्स, तलाक हुआ 2018 में हुआ, आज से 6 साल पहले डाइवर्स भी हो गया, काफी दिन खींचतान कार करके, कोई इशू नहीं, इशू कहां से बनेगा, यहां तो परेशानी बात आ रही है, ठीक है ना, बुध अस्त है, शिक्षा तो जैसे तैसे मिल गई। दर्शकों, अब बात करते हैं हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं हमेशा बताता हूं, अगर जो भी आपकी ग्रह स्थिति बनी है वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनी है। सूर्य नीच राशि में है और राहु से प्रभावित है, पीड़ित है, तो शांति करानी चाहिए और पितृदोष निकालना चाहिए। पितृदोष से मतलब है पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर देना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म प्रायश्चित करने से सूर्य उदय होते ही प्रथम घंटे में ऐसा जातक 3 लोटे जल दे। पहले प्रथम लोटा सूर्य को दे विधिवत, दूसरा लोटा दक्षिण दिशा में पितरों के लिए कृतांजलि दे और तीसरा लोटा तुलसी माता को दे। उसके बाद जरूरी बात है ये जल देना। उसके बाद भागवती लॉकेट, शनि का रत्न यहां गले में धारण करे, बुध का रत्न गले में धारण करे और शुक्र रत्न धारण के भागवती लॉकेट धारण करे और नियमित सूर्य को अर्घ देता रहे। उसकी दिनचर्या में अवश्य फर्क पड़ जाएगा और शादी के भी चांस बन जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं दर्शकों, हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं, फल से ही परमात्मा देगा। तो उपाय करने में क्या दिक्कत है, जब वो प्रायश्चित कर लेगा तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। सिर्फ जरूरत है श्रद्धा से करने की। श्रद्धा से करके देखो, मैंने बहुतों का देखा, बहुतों की राह आसान हुई तो भगवान इसकी भी राह को आसान करेगा। ऐसा सोच करके चलो हमेशा सकारात्मक प्रयास होता है। अगर दर्शकों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा कि मेरे किसी नौजवान का, किसी के बच्चों का ये मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं कहूंगा भाई वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं हमेशा कहता हूं भाई मैं वास्तविक कुंडली का आप बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा नया चैनल है, मेरा चैनल जितना आप, मैं आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो और मैं मेरा भी मनोबल अच्छा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।